दिसंबर में एक और महत्वपूर्ण दिवस होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। 3 दिसंबर को राजधानी में आयोजित एक समारोह में किसी क्षेत्र से जुड़ी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आइए मिलाते हैं एक चैंपियन से। आप दृष्टि बाधित हैं, लेकिन आपकी रचनात्मक गतिविधियों का कैनवस असीम है। नमस्ते, मैं दिव्या शर्मा, नयानंगल, पंजाब, इंडिया से, और मैं एक 75% से ज्यादा दृष्टि बाधित हूँ। और क्या क्या करती हो, क्या क्या करना अच्छा लगता है, ये बताओ। जी सर, मैं प्रोफेशनली एक कॉर्पोरेट राइटर हूँ, जहाँ पे मेरे क्लाइंट्स इंडिया और इंडिया से बाहर हैं, और बाय पैशन मैं एक डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हूँ, ब्लू बेल्ट इन मार्शल आर्ट कराटे हूँ। साथ ही मैं एक आरजे और कंटेंट मैनेजर हूँ एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान की, जो दृष्टि बाधित या यूं कहूँ कि डिसेबल्ड लोगों द्वारा ही चलाया जाता है, और इसे 10 साल हो जाएंगे अगले साल। और साथ ही मैं एक मैराथन रनर और फिटनेस और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, और मैं साथ ही गिटारिस्ट भी हूँ। तो ये मेरे इंटरेस्ट है, गिटार बजाना, यूकुलेले बजाना। कैसे निकालते हो समय इन सब के लिए? एक डिसिप्लिन बना हुआ है, क्योंकि जब आप फिटनेस वगैरह में तो एक डिसिप्लिन बन जाता है, तो वो काफी उस हिसाब से काम बांटा हुआ है, और कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों में एक्टिविटी को टाइम दे सकूं। जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला तुम्हें, उसके बारे में हमें बताओ। राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे मिला श्रेष्ठ कैटेगरी में इंडिविजुअल एक्सीलेंस के लिए। तो ये मुझे मेरे काम के लिए जो मैंने डिसेबिलिटी सेक्टर में करती आई हूँ, क्योंकि मैं काफी सेंसिटाइजिंग सेशंस भी करती हूँ, जहाँ मैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और जो कॉर्पोरेट है ऑफिस में जाके भी अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ। क्योंकि 7वीं क्लास में मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था, कह के कि आप डिसेबल्ड हो, तो हमें नहीं पता आपको कैसे पढ़ाना है। तो मेरी कोशिश रही तब से कि मैं छोटी जगह से सब कुछ हासिल करूं। तो मैंने पढ़ाई या जो भी नाम कमाया, जो भी सब कुछ, नौकरी, और साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं मैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो पहली बार हुआ इंडिया में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, तो वहां भी टॉम एल्टर जी के साथ मैंने 2015 में एक सेशन किया। तो ये सभी चीजें तब से मैं करती आ रही हूँ। तो इन्हीं को देखते हुए मेरी अचीवमेंट्स, पर्सनल अचीवमेंट्स, और जो मैंने डिसेबिलिटी सेक्टर में करती आई हूँ, उसके लिए मुझे ये इंडिविजुअल एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड मिला प्रेसिडेंट से। बहुत बहुत मुबारक। ये बताओ, बड़ा जानने का मन करता है कि टेक्नोलॉजी तो बहुत फास्ट विकसित हो रही है, तो अब जैसे दृष्टिबाधित लोग जब पढ़ाई करते हैं, तो हमें इतना तो मालूम है कि ब्रेल का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इसमें भी थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ है और टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए? जी सर, ब्रेल तो रही है। जैसे आप पढ़ते हैं तो अल्फाबेट्स की तरह ब्रेल काम करती है, बट आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है, डिजिटल जमाना है, तो तब से स्क्रीन रीडर काफी सालों से, यूं कहूंगी 1 डिकेड तो हो गया जब से मैं यूज कर रही हूँ। तो जब मैं कॉलेज में थी तब से मैं सभी टेक्नोलॉजी को सुन के, जैसे स्क्रीन रीडर होते हैं, फोन में एंड्रॉइड में टॉकबैक होता है, iOS में वॉइस ओवर होता है, लैपटॉप पे जॉज और एनवीडियो होता है, तो ये सब स्क्रीन पे जो भी आता है वो हमें पढ़ के सुनाते हैं। तो जैसे आम लोग सुन के करते हैं, वैसे मतलब जो पढ़ के करते हैं हम सुन के करते हैं, तो तरीका अलग है, आगे गोल जो होता है वो तो सेम ही होता है सबका। ये जो कार्यक्रम सुन रहे हैं अभी, इनमें भी हो सकता है कुछ लोग दृष्टि बाधित हो, तो चूंकि तुम एक्टिविस्ट हो, तो चलते चलते उनसे क्या कहना चाहोगी अपने फ्रेंड्स से? जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि नेवर गिव अप एटीट्यूड रखिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि सही समय पे अगर आपको सही जानकारी नहीं मिलती तो उसका नुकसान होता है। तो अगर आप सही समय पे सही जानकारी पा लेते हैं तो आपकी जिंदगी काफी बेहतर हो सकती है। दिव्या, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, थैंक यू।